तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये जो है अभी फ़िलहाल 3 बजने को आए हैं, यानी कि 2:50 हो गए अभी। तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो क्लाइमेट है, ना कि धूप है ना कि छाँव है, दोनों मिक्स है। तो आपके यहाँ ऐसा क्लाइमेट रहता है क्या फ्रेंड? तो चलो रहता होगा, क्योंकि क्लाइमेट है सब जगह मतलब एक जैसा नहीं होता, लेकिन होता है। तो चलो उससे कुछ हमको लेना देना नहीं है फ्रेंड। अभी यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैं अभी आपको टॉप लूज़र्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि आज का मंडे के दिन कौन कौन से स्टॉक जो है टॉप लूज़र्स की लिस्ट में है। तो थोड़ा वेट कीजिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी ये ओपन हो चुका है। तो आते हैं हमारे टॉप लूज़र्स की लिस्ट में। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्मॉल कैप है, 1065 पे अभी ट्रेड कर रहा है और इसने पूरा 71 72 ऐसा डाउनफॉल ये अभी स्टॉक दे रहा है। तो दूसरा जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 683 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 39 पॉइंट का डाउनफॉल है। होनासा 470 पे ट्रेड कर रहा है, 23 पॉइंट का डाउनफॉल है। इमामी लिमिटेड 751 पे ट्रेड कर रहा है, 36 पॉइंट का डाउनफॉल है। अजंता फार्म लिमिटेड तो 3180 पे ये ट्रेड कर रहा है, पूरे 147 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। VBL लार्ज का पे फ्रेंड है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड 620 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है और 26 पॉइंट का डाउनफॉल है। स्कैंडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा 788 पे ट्रेड कर रहा है, 32 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। जस्ट डायल 1153 पे ट्रेड कर रहा है, 44 पॉइंट का डाउनफॉल है। बीसॉफ्ट 637 पे ट्रेड कर रहा है, 23 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। बिकाजी फूड ये जो है फ्रेंड ये 848 पे ट्रेड कर रहा है, 29 पॉइंट का डाउनफॉल है। KPI टेक तो ये जो है 1765 पे ट्रेड कर रहा है, 61 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। बजाज फाइनेंस 7351 पे ट्रेड कर रहा है, 246 का इसका डाउनफॉल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 2852 पे ट्रेड कर रहा है, 98 पॉइंट का डाउनफॉल है। इनक्सवैंड 242 पे ट्रेड कर रहा है, 8 पॉइंट का डाउनफॉल है। नवामा 6742 पे ट्रेड कर रहा है, 271 का डाउनफॉल है। इंजीनियर सिंह 215 पे ट्रेड कर रहा है, 7 पॉइंट का डाउनफॉल है। EPL 250 पे ट्रेड कर रहा है, 7 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लार्ज कैप है, बहुत अच्छा खासा स्टॉक है फ्रेंड। अगर जितना भी गिरता है ये सब लार्ज कैप उतने डबल वो मतलब अपसाइड मूवमेंट देते हैं। तो 1450 का डाउनफॉल है, 1450 पे अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है फ्रेंड, और 40 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ 10,804 पे अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है और 302 का इसका डाउनफॉल है। FDC लिमिटेड 579 पे ट्रेड कर रहा है, 17 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। तो ये था फ्रेंड हमारे टॉप लूज़र्स का लिस्ट। टॉप लूज़र्स का लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जैसे कि टॉप गेनर्स। टॉप लूज़र्स का लिस्ट अभी देखो कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो अभी आपके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। कितने का डाउनफॉल है इसका? 40 पॉइंट का। और कितने पे अभी ये ट्रेड कर रहे हैं? 683 पे। 683 का अगर आपने मान लीजिए कि 50 भी क्वांटिटी लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 40 पॉइंट का डाउनफॉल दे चुका है। तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि फ्रेंड अगले दिन यानी नेक्स्ट डे के दिन ये अप साइड के लिए मूवमेंट देता ही फ्रेंड। चाहे कम पॉइंट से, अगर उतना 40 पॉइंट से नहीं दिया तो भी कुछ उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पॉइंट से भी हो, लेकिन ये अपसाइड का थोड़ा बहुत मूवमेंट देता है। तो आपको कम पॉइंट से यानी मान के चलिए कि आपने अगर इसके 50 शेयर्स लिए हैं यानी 50 क्वांटिटी लिए हैं ये LIC फाइनेंस की, LIC हाउसिंग फाइनेंस की, तो अगर आपको 10 भी पॉइंट इसमें मिलते हैं तो आपको इसमें 500 का सिर्फ एक दिन के लिए प्रॉफिट आपका बन जाता है। और वो भी आप अगर इक्विटी में ले लेते हो यानी कि कैश डिलीवरी मार्केट में अगर ये स्टॉक शेयर आप ले लेते हो
तो होल्डिंग भी कर सकते हो फ्रेंड, वहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर होल्ड करना है तो कर सकते हो, और जैसे कि आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ जाता है तो भी आप इसमें एग्जिट करके अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। बस यही फ़ायदा है फ्रेंड इक्विटी का, मतलब विदाउट टेंशन प्रॉफिट यहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो ये था फ्रेंड हमारे टॉप लूज़र्स का लिस्ट। और जो बिगिनर है, मतलब उनको अगर रिस्क वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो वो बेझिझक विदाउट टेंशन विदाउट रिस्क यहाँ पे मतलब ये जो स्टॉक है वो ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो कहना है कि कम से कम आप जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा के लीजिए, यानी कि 100 200 ऐसा अगर क्वांटिटी से आप लेते हो कोई भी स्टॉक तो भी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। तो आगे का फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ कि जो मार्केट का हाईएस्ट मार्केट कैप वाले जो स्टॉक है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने लिस्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 20 स्टॉक है फ्रेंड हाईएस्ट मार्केट कैप में। और सबसे पहले नंबर पे आता है रिलायंस, फिर TCS, HDFC, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फी, SBI, हिंदी यूनिलीवर, LIC, IT, CLT, HCL टेक, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, NTPC, मारुति, एक्सिस बैंक, ONGC, टाटा मोटर्स और कोटक बैंक। ये जो है इसके मैं आपको हाईएस्ट मार्केट कैप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले रिलायंस का है 19.92 ट्रिलियन रुपीज़ का है इसका मार्केट कैप है। तो TCS 16.36 ट्रिलियन रुपीज़ है। तो HDFC बैंक 12.70 ट्रिलियन रुपीज़ है। तो भारतीय एयरटेल 9.79 ट्रिलियन रुपीज़ है। ICICI बैंक 8.81 ट्रिलियन रुपीज़ है। इन्फी 8.0 8.07 का ट्रिलियन रुपीज़ है इसका मार्केट कैप ICICI बैंक का। तो सॉरी इन्फी का। तो SBIN 7.06 का ट्रिलियन रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। हिंदी यूनिलीवर 6.89 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है। LICI 6.54 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है। ITC 6.43 ट्रिलियन रुपीज़ का है। LT यानी कि लास्टर टर्बो, तो यहाँ पे ये 4.97 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। HCL टेक 4.92 ट्रिलियन रुपीज़ है। बजाज फाइनेंस 4.70 ट्रिलियन रुपीज़ है। सन फार्मा 4.45 ट्रिलियन रुपीज़ है। NTPC 3.89 ट्रिलियन रुपीज़ है। मारुति 3.87 ट्रिलियन रुपीज़ है। एक्सिस बैंक 3.77 ट्रिलियन रुपीज़ है। ONGC 3.67 ट्रिलियन रुपीज़ है। टाटा मोटर्स 3.65 ट्रिलियन रुपीज़ है। कोटक बैंक 3.62 ट्रिलियन रुपीज़ है। तो ये था फ्रेंड हमारा सारा के सारा जो हाईएस्ट मार्केट कैप है वो वाले स्टॉक। तो ये भी बहुत अच्छे खासे स्टॉक रहते हैं फ्रेंड। कभी भी मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, ना कि मतलब यहाँ पे लॉस होगा। लॉस मतलब मार्केट कहाँ पे भी जा सकता है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है और कोई भी नहीं बता सकता 100% श्योर होके। लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करके लेते हो ये स्टॉक तो आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।